यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टू रिएक्शंस, यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, आर नोन, जो कि ज्ञात है, यानी जिनके बारे में जानकारी गिवन है। तो पहली रिएक्शन में फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइन नेगेटिव है, यानी इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरी रिएक्शन में फेरस ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और यहाँ पर जो है एंथैल्पी चेंज, यानी रिएक्शन यहाँ पर भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस साइन है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ डेल एच, यानी एंथैल्पी चेंज बताना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी नीचे जो रिएक्शन है इसके लिए जो है एंथैल्पी चेंज हमें बताना है। तो इस रिएक्शन में फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बना रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, प्लस 6.2 किलो जूल एंथैल्पी चेंज होगा इस थर्ड रिएक्शन के लिए। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमें यहाँ पर इस थर्ड रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज बताना है, यानी डेल एच की वैल्यू निकालना है। चूँकि यहाँ पर हमें इन दोनों रिएक्शंस, यानी जो फर्स्ट रिएक्शन है और सेकंड रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शंस के बेसिस पर हमें इस थर्ड रिएक्शन को निकालना है। तो हम ऊपर की रिएक्शन के लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखेंगे कि थर्ड रिएक्शन के अनुसार कि कौन से रिएक्टेंट लेफ़्ट साइड में है और कौन से प्रोडक्ट राइट साइड में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्ड रिएक्शन में फेरिक ऑक्साइड लेफ़्ट साइड में है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में फेरिक ऑक्साइड लेफ़्ट साइड में है। यहाँ पर अगर हम देखें थर्ड रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ़्ट साइड में है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ़्ट साइड में है। यहाँ पर राइट साइड में अगर हम देखें थर्ड रिएक्शन में, तो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड राइट साइड में है, लेकिन यहाँ पर सेकंड रिएक्शन में यह लेफ़्ट साइड में है। फिर अगर हम देखें यहाँ पे थर्ड रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड में है, तो ऊपर दोनों रिएक्शंस में भी कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड में है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शंस को मैच करा तो क्या पता चला कि ये जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है ये तो लेफ़्ट साइड में है, लेकिन जो फेरस ऑक्साइड है ये भी लेफ़्ट साइड में है, जबकि इसे किधर होना चाहिए, थर्ड रिएक्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थर्ड रिएक्शन इसे राइट साइड में होना चाहिए। यानी हमें FeO को राइट साइड में लाने के लिए इस रिएक्शन को, सेकंड रिएक्शन को हमें पलटना पड़ेगा, ताकि ये थर्ड रिएक्शन के अनुसार हो जाए और हमें थर्ड रिएक्शन आसानी से मिल जाए। तो हम सेकंड रिएक्शन को पलट देंगे। तो हमने यहाँ पर सेकंड रिएक्शन को पलट दिया है। तो पलटने से पहले रिएक्शन क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, लेकिन रिएक्शन अब उल्टी चल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। यानी यहाँ पर साइन अब पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन का हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिएक्शन में एनर्जी दी जा रही है। हमने यहाँ पर जो है पॉजिटिव साइन लगा दिया है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। हमने अब यहाँ पर सेकंड रिएक्शन को पलट तो दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मोल्स थर्ड रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन में अलग अलग हैं, क्योंकि थर्ड रिएक्शन में फेरस ऑक्साइड के कितने हैं, 2 मोल हैं, और यहाँ पर जो है फेरस ऑक्साइड का 1 ही मोल है। तो दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हमें सेकंड रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने जो है सेकंड रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर जो है आयरन के 2 मोल हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल, फेरस ऑक्साइड के 2 मोल, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल, और यहाँ पर जो है एंथैल्पी चेंज क्या होगा, डबल हो जाएगा, यानी यहाँ पर 16.5 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर सेकंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर सबके 2 मोल हो गए, और जो है यहाँ पर एंथैल्पी चेंज कितना हो गया, डबल हो गया, यानी 33 किलो जूल हो गया। अब चूँकि हमारी थर्ड रिएक्शन ऊपर की 2 रिएक्शंस को प्लस करने से प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर हम ऊपर की दोनों रिएक्शंस को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इन दोनों रिएक्शंस को प्लस करने पर 2Fe से
2Fe कैंसिल, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड से 2 कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल, 1 कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड से 2 कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल, यहाँ 3 है तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बचेगा। तो यहाँ पर क्या क्या बचा, Fe2O3 यहाँ पर हमने नीचे उतार लिया। फिर क्या बचा, यहाँ पर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, यह हमने नीचे उतार लिया। यहाँ पर जो है 2 मोल FeO फेरस ऑक्साइड के बचे, ये हमने नीचे उतार लिए। और यहाँ पर 1 कार्बन डाइऑक्साइड बचा था, यह हमने नीचे उतार लिया। तो चूँकि हमें यहाँ पर हमारी थर्ड रिएक्शन ऊपर की फर्स्ट और सेकंड रिएक्शंस को प्लस करने से प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर इनकी एंथैल्पी को भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी थर्ड रिएक्शन के लिए एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ΔH3 इज इक्वल टू ΔH1 प्लस ΔH2, क्योंकि ये एंथैल्पी हमारी फर्स्ट रिएक्शन के लिए और ये सेकंड रिएक्शन के लिए। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब यहाँ पर जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी हम 26.8 में से 33 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6.2 किलो जूल। अब हमने यहाँ पर माइनस के 26.8 में से प्लस का 33 माइनस किया है, तो यहाँ पर हमें जो है 6.2 के सामने कौन सा साइन रखेंगे, तो यहाँ पर जो है बड़ी वैल्यू कौन सी है, 33, और उसके सामने क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हम जानते हैं बड़ी वैल्यू का साइन हमारे आंसर के सामने लगता है, यानी हमारा ΔH3 क्या होगा, प्लस 6.2, यानी ΔH3 की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस की 6.2 किलो जूल आएगी, जो कि हमारा आंसर डी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।